कर्णवास का इतिहास, महत्व और विशेषताएं। कर्णवास दानवीर कर्ण की तपोभूमि और गंगा मां के तट पर स्थित ऐतिहासिक तीर्थ स्थल। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जिसका संबंध सीधे महाभारत काल के महान योद्धा और दानवीर कर्ण से जोड़ा जाता है। ये स्थान है कर्णवास। गंगा मां के पावन तट पर बसा कर्णवास केवल एक गांव या तीर्थ नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था, इतिहास और लोक कथाओं का एक अद्भुत संगम है। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु गंगा मां में स्नान, पूजा अर्चना और मेलों में भाग लेने आते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसी भूमि पर दानवीर कर्ण प्रतिदिन स्वर्ण का दान किया करते थे। इसी कारण इस स्थान का नाम कर्णवास पड़ा। मेले में आने वाले लोग गंगा मां का स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। कर्णवास आज धार्मिक पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थलों में गिना जाता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ लोग यहां प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। गंगा तट पर बिताया गया समय मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। कर्णवास की पहचान केवल इतिहास से नहीं बल्कि यहाँ प्रचलित लोक कथाओं से भी जुड़ी हुई है। स्थानीय बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं में दानवीर कर्ण की उदारता, गंगा मां की महिमा और ऋषि मुनियों की तपस्या का उल्लेख मिलता है। इन कथाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में इस स्थान के प्रति श्रद्धा बनाए रखी है। कर्णवास का वातावरण अत्यंत रमणीय है। गंगा मां का शांत प्रवाह, हरियाली से घिरे तट, पक्षियों का कलरव और सूर्योदय सूर्यास्त के मनोहारी दृश्य यहां आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह स्थान विशेष आकर्षण रखता है। वर्तमान स्थिति और विकास। आज कर्णवास एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। स्थानीय लोगों और प्रशासन द्वारा यहां पर्यटन सुविधाओं के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर सड़क संपर्क, धार्मिक आयोजनों का विस्तार और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि से इस क्षेत्र की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यदि यहाँ पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं का और अधिक विकास किया जाए तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है। कर्णवास केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यहाँ गंगा मां की पवित्र धारा बहती है। महाभारत के दानवीर कर्ण की स्मृतियां लोक कथाओं में जीवित हैं और हर वर्ष लगने वाला गंगा दशहरा मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यदि आप इतिहास, धर्म, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम देखना चाहते हैं तो कर्णवास आपके लिए एक आदर्श स्थान है। दान, धर्म, श्रद्धा और भारतीय परंपराओं की इस पावन भूमि को नमन करते हुए हम अपनी यात्रा यही समाप्त करते हैं। कर्णवास का संबंध दानवीर कर्ण और गंगा तट की प्राचीन धार्मिक परंपराओं से माना जाता है। हिमांशु दीक्षित अंशु। आइए जानते हैं कर्णवास का इतिहास, धार्मिक महत्व और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से। कर्णवास उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह क्षेत्र सदियों से धार्मिक गतिविधियों और तीर्थयात्राओं का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इसे भरेगू क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। गंगा मां के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं। महाभारत और दानवीर कर्ण से संबंध। कर्णवास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका महाभारत काल से जुड़ा होना है। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्यपुत्र थे और अपनी उदारता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था क्योंकि वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कर्णवास वह स्थान है जहां कर्ण प्रतिदिन गंगा मां में स्नान करने के बाद स्वर्ण का दान करते थे। कहा जाता है कि यहाँ एक विशेष शिला थी जिस पर बैठकर वे जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धा और दान की भावना का प्रतीक बन गया। हालांकि इन कथाओं का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, लेकिन स्थानीय परंपराओं और जनविश्वासों में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कर्णवास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र गंगा मां के तट के किनारे स्थित होने के कारण प्राचीन काल से ही मानव बसावट और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। गंगा मां के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का विकास हुआ और कर्णवास भी उन्हीं प्राचीन स्थलों में गिना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह क्षेत्र लंबे समय तक विभिन्न राजवंशों और स्थानीय शासकों के प्रभाव में रहा। यहाँ धार्मिक गतिविधियों के कारण संतों, ऋषियों और साधुओं का भी आगमन होता रहा।
कर्णवास की पहचान गंगा मां के बिना अधूरी है। हिंदू धर्म में गंगा मां को मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली नदी माना गया है। कर्णवास में बहने वाली गंगा मां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें गंगा मां के जल पर पड़ती हैं, तब यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। श्रद्धालु स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और गंगा मां की आराधना करते हैं। गंगा मां के तट पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान इस स्थान की आध्यात्मिक गरिमा को और बढ़ा देते हैं। कर्णवास के प्रमुख मंदिर। कर्णवास क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। इन मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और वर्षभर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ भजन कीर्तन, हवन, कथा और धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जाता है। इन मंदिरों की स्थापत्य शैली स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रस्तुत करती है। कर्णवास की सबसे बड़ी पहचान यहाँ लगने वाला गंगा मां दशहरा मेला है। यह मेला हर वर्ष ज्येष्ठ मास में आयोजित किया जाता है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और उत्साह से भर जाता है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं।